जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है एलसीएम का मतलब है लघुत्तम, यानी एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है मौसा और एलसीएम का मतलब होता है लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हल लिखता हूँ। ठीक है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो इसके बाद आपको एक प्रश्न भी दिया जाएगा जो कि आपको उसको बना के कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या करना होगा आपको। पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर 404 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 96 बराबर, उसके बाद 404 बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए। यहाँ पर हम पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको रफ में करना है। ठीक, ध्यान समझिएगा, इसको रफ में करना है आपको। 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। तो यहाँ पर देखिए दो कितना बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया है तो 2 का घात 5 आ जाएगा। 3 कितना बार आया है, 1 बार, तो 3 का पावर 1 ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1। ठीक है, अब 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, रफ में 404 का। ठीक है, तो ये 2 बार में 202, फिर 2 बार में 101, यानी यहाँ पर आया आपका 2 का पावर 2 आ जाएगा, यानी 2 2 गो है और गुने 101, इसका पावर 1 भी आप दे सकते हैं। अब 101 का पावर 1 लिखें या ना लिखें, वो एक ही बात होता है। ठीक है, एक ही बार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 का पावर 2 गुने 101, इसका भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, नहीं भी लिखें तो गलत नहीं होगा वो। ठीक है, लिखेंगे, इसलिए पहले एचसीएफ निकालना होगा आपको। ठीक है, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान समझिए। ऐसी कोई एक संख्या रहेगा जो दोनों में मिलेगा। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 के अलावा इन दोनों संख्या में कोई भी संख्या नहीं है, और उसमें सबसे छोटी घात वाला लिया जाता है। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन 2 का पावर 5 है यहाँ पर और 2 का पावर 2 है, तो छोटा वाला लिया जाता है। तो 2 का पावर 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 का पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे एलसीएम, लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर, देखिए अब एलसीएम में ऐसी संख्या रहेगा जो दोनों मिलेगा, लेकिन घात जिसका बड़ा रहेगा वो लिया जाता है। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन बड़ा वाला कौन है, 2 का पावर 5 है बड़ा, तो 2 का पावर हम 5 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिए, 3 भी लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद 101 है। ठीक, इसका पावर 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही होता है। 2 का पावर 5, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101। ठीक है, इन सबको आप गुना कर लीजिए। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 को 101 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 101 को 96 से गुना कर लीजिए, 6 एकान 6। ठीक है, 0, 6 एकान 6, फिर 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 एकान 9। ठीक है, फिर 0 और 9 एकान 9, तो 6 का 6 आएगा। ठीक है, फिर 9, 6 का 6 और 9, यानी 96 और 96 आया। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाता है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 और 20 का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम आप निकाल के हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे कितना आपका आंसर आया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।